रेखा जी की उम्र ढल चुकी थी। पति को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। बेटा आदित्य नौकरी के सिलसिले में शहर के बाहर अक्सर दौरे पर रहता। ऐसे में घर की जिम्मेदारी और साथ निभाने का बोझ उनकी बहू नेहा पर ही था। नेहा अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी और साथ ही एक ऑनलाइन जॉब भी करती थी। दिन भर कंप्यूटर पर बैठना, काम निपटाना और घर का भी ध्यान रखना आसान नहीं था। कई बार वह देर रात तक जागती और सुबह थकीत की उठती। एक सुबह रेखा जी ने देखा कि नेहा चुपचाप सोफे पर बैठी है और आंखों में नमी है। रेखा जी, क्या हुआ बहू? तबीयत तो ठीक है। नेहा आंखें पोंछते हुए, हाँ मम्मी जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाती। आपको भी अकेलापन महसूस होता होगा। रेखा जी ने उसके पास बैठकर कहा। रेखा जी, अरे पगली, तू तो मेरी सहारा है। अगर तू न होती तो मैं अकेले इस घर को कैसे संभालती। तेरी वजह से ही मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं। नेहा भावुक हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। पड़ोसन की बातें। इसी बीच एक दिन पड़ोस की उमा आई और ताना मारने लगी। उमा, अरे रेखा जी, बड़ी किस्मत है आपकी। बहू ने तो आपको आराम की जिंदगी दे दी। मैंने तो सुना है कि वह घर का ज्यादातर काम आपको ही सौंप देती है। रेखा जी ने मुस्कुराकर कहा। रेखा जी, बहन, काम चाहे मैं करूं या वो करे, फर्क क्या पड़ता है। हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। लेकिन उमा की बात ने नेहा को भीतर तक चोट पहुंचाई। उस रात वह कमरे में जाकर रोने लगी। नेहा, मम्मी जी, लोग कहते हैं मैं काम टाल देती हूँ। आप सब करती हैं और मैं सिर्फ अपनी नौकरी में लगी रहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। रेखा जी, कड़क आवाज में सुन ले बहू, लोगों के कहने से अगर जिंदगी चलती तो कोई जी ही नहीं पाता। मेरे लिए तो कोई बोझ नहीं, बल्कि सहारा है। और हाँ, अगर तूने अपने काम को छोड़ने की बात भी सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि रेखा जी उसे सचमुच बेटी की तरह समझती हैं। एक मोड़। कुछ दिनों बाद नेहा की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर ला दिया। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन उसी समय उसकी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा था। वह बार बार उठने की कोशिश करती, लेकिन रेखा जी ने उसे डांट कर रोक दिया। रेखा जी, बस, तू आज बिस्तर से नहीं उठेगी। लैपटॉप ला, मैं देखती हूँ तेरा काम कैसे करना है। नेहा हैरानी से, मम्मी जी, आपको तो कंप्यूटर चलाना भी मुश्किल लगता है, आप कैसे करेंगी। रेखा जी मुस्कुराकर, अरे सीख लूंगी। तू मुझे सिखा दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। नेहा को हंसी भी आई और आंखें भी नम हो गईं। वह धीरे धीरे समझाने लगी। रेखा जी घंटों बैठकर सीखती रहीं। 2 दिन तक नेहा बिस्तर पर रही और सारा काम रेखा जी ने उसकी देखरेख में पूरा किया। प्रोजेक्ट समय पर खत्म हुआ और कंपनी से नेहा को विशेष प्रशंसा पत्र मिला। असली आशीर्वाद। उस रात नेहा ने रोते हुए रेखा जी का हाथ पकड़ लिया। नेहा, मम्मी जी, आपने तो मेरे लिए वो कर दिखाया जो शायद अपनी माँ भी न कर पाती। मैं सच कहती हूँ, आपके जैसी माँ मुझे जीवन में दूसरी नहीं मिल सकती। रेखा जी, बहू, रिश्ता खून से नहीं, अपनापन से बनता है। तूने मुझे माँ कहा, बस वही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। नेहा उनके गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिलों में एक अटूट सुकून था। उसके बाद से जब भी कोई पड़ोसी पूछता, रेखा जी, आपकी बहू कैसी है, तो रेखा जी गर्व से कहती, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है।